विदिशा जिले की नटेरन तहसील के तहसीलदार द्वारा पटवारियों पर हमेशा दबाव, प्रताड़ना, अशब्दों का उपयोग किया जाता रहा, जिसका एक ऑडियो में नटेरन तहसीलदार सत्यनारायण सोनी पटवारी अंकित बादवान को चमकाते हैं, धमकाते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग कबाड़ी शराबी भी नहीं करते होंगे, लेकिन इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा पटवारी अंकित बादवान के दिल और दिमाग में घर कर गई और वह टेंशन में आ जाते हैं। इसी टेंशन में उनका एक एक्सीडेंट होता और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। ये घटना 1 अक्टूबर रात की बताई जा रही है। इस घटना की मौत के बाद ये बात की खबर जब पटवारी संघ के परिवारों के कानों में पहुंचती है तो वह आग बबूला हो जाती और एक जिम्मेदार अपने ही सक्षम अधिकारी तहसीलदार नटेरन सत्यनारायण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात करते हैं और विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के परिसर पूरे 3-4 घंटे तक जमीन पर बैठकर नारेबाजी और इस घटना की घोर निंदा करते हैं। तहसीलदार पर कठोर से कठोर कार्रवाई की बात करते हैं। लंबे समय तक चला ये विरोध के बाद जब सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पटवारी संघ के सदस्यों से बात करते हैं और मसला सुलझाते हैं। इस संबंध में मृतक के भाई और पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज बघेल से बात हुई। वहीं एसडीएम गोपाल वर्मा से चर्चा हुई। उन्होंने अपनी बात को बताया, लेकिन ऐसे सक्षम अधिकारियों को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। मैं कुवैत रहता हूँ जी। तो ये क्या हुआ आप? एक्चुअली जो अभी नटेरन में तहसीलदार है ना, सोनी, सत्यनारायण सोनी जी, उन्होंने कई टाइम से उसको मेंटली प्रेशर डाल रखा था। 28 तारीख को उसका जन्मदिन था, उसने एप्लीकेशन डाली छुट्टी के लिए, वो भी कैंसिल कर दी। हर कभी बुला लेते थे, छुट्टी है, एक चेक अवकाश है, कुछ भी नहीं है। माँ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप समझ सकते हो जिसका जवान बेटा चला गया उसकी माँ की क्या हालत होगी। खराब रहती है माँ की तबीयत। 28 तारीख को जी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो गया है। अब ये तो मेरे को भी मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सारे पटवारी साथी यहाँ पे कल की जो दर्दनाक घटना हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारी जिले में हुई है, हमने हमारे एक होनहार साथी को खोया है। ऐसे साथी को खोया है जो जितने लोग यहाँ उसके पीछे बैठे हैं, इनकी पूरे समय 24 आवर्स मदद करने के लिए वो तैयार रहता था, तत्पर रहता था। उसने संघ के लिए बहुत काम किया, बहुत होनहार था, लगनशील था, कर्तव्यनिष्ठ था। उसने कोई भी काम में कभी कमी नहीं छोड़ी है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाता था वो। कल उसके साथ जो घटना हुई है उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार हैं वहाँ के तहसीलदार महोदय, हम सब इसलिए बैठे हैं कि उन पर कार्रवाई हो। श्रीमान सत्यनारायण सोनी जी जो इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। हमारा संघ जब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथी को, हमारे भाई को सम्मान मिले, उसका सम्मान से हम अंतिम संस्कार कर सकें। जो उसकी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हम चाहते हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वजह क्या है और किस तरीके से उसकी मौत हुई है? उसको बार बार प्रताड़ित किया गया, प्रेशराइज किया गया। इसके हमारे साथियों के पास दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज भी हम श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज ये हो जाए। सारे दस्तावेज के साथ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। काम का अत्यधिक प्रेशर बनाया गया, कुछ निजी काम, कुछ अन्य काम जो भी बताया गया उन काम के लिए उनको प्रेशराइज किया गया। उसकी माँ की उम्र करीब 85 साल के आसपास है और उनकी देखरेख के लिए अंकित ही था और बीमार रहती हैं। उनके इलाज के लिए उसने 2 दिन पहले, इलाज को ले जाने के लिए 2 दिन पहले तहसीलदार साहब से छुट्टी भी मांगी, लिखित आवेदन दिया था, पर उसकी छुट्टी निरस्त कर दी गई। हम ये चाहते हैं कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, सस्पेंशन हो, उन पर डी कायम। तो हम अपना प्रदर्शन करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे जिले में। बताया जा रहा है छुट्टी के दिन भी काम पे बुलाते, छुट्टी के दिन काम पे बुलाया गया। कल छुट्टी का ही दिन था। हमारे राजस्व परिवार का एक पटवारी साथी जो नटेरन में पदस्थ थे, कल उनका एक्सीडेंट हो गया, उससे उनका दुखद निधन हो गया, इसलिए यहाँ पर पटवारियों से भी बात करेंगे। उनका थोड़ा सा ये आरोप है कि तहसीलदार पे आक्रोश है उनका। कुछ ऐसा कह रहे हैं वो लोग कि जो है तहसीलदार के द्वारा
काम के बारे में कुछ तनाव दिए जा रहे हैं।